तलाश वस्तुतः एक आंदोलन है और हर आंदोलन कोई न कोई विचार पर या विचारधारा पर आधारित होता है, तभी लोग इसके लिए प्राणों की आहुति तक देते हैं। यहाँ बात उतनी दूर तक नहीं है। अभी हम लोग इस स्तर पर हैं कि पहले यह तो लोग समझ तो जाए कि विचार क्या है या विचारधारा क्या है। तो इसी में अभी हमारे पिछले करीब 2 दशक बीत चुके हैं और यह इसी बात पर निर्भर करता है कि हम जो कह रहे हैं क्या आपको पसंद है, क्या आपको ये सही लगता है, और यदि सही लगता है तो हमारे साथ आपको जुटना होगा, सामूहिक सोच का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनका काम करने का क्या वजह है? उनका काम करने का 2 वजह सबसे प्रमुख है। एक है अंतःबोध, उत्तरदायित्व का बोध। मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे देश का हित होगा, समाज का हित होगा, जो अंततः मेरा ही हित है, और हमारा यह कर्तव्य भावना होनी चाहिए। एक काम करने का कारण ये होता है। और दूसरा कारण होता है कि यदि हम यह काम नहीं करेंगे तो मेरा वेतन कट जाएगा, मुझको यह परेशानी होगी, लोग हमारी आलोचना करेंगे। लाइकवाइज इंटरनल पुलिसिंग या एक्सटर्नल पुलिसिंग, इन्हीं दोनों सोर्स से काम होने का होता है। अदरवाइज लोग कौन काम करना चाहता है? नहीं काम करना चाहता है। हमारे पास ऐसा अनुभव होता है तलाश को कि उत्तरदायित्व बोध की तो बहुत कमी है पूरे देश के स्तर पर। सब लोग जो भी हमारा उत्तरदायित्व होता है, वस्तुतः हमारे सरकारी कर्मचारी और जो भी गैर सरकारी कर्मचारी, उसको वो अपना अधिकार मान लेते हैं और उस अधिकार को, उत्तरदायित्व की जगह उस अधिकार को ग्रहण करके या समझ करके मेरा अधिकार है, वो फिर लोगों का शोषण और भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। तो ये अंतःबोध की कमी है, जो कम से कम दूसरी जगह मुझे ऐसा लगता है कि ये कम है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। जो बाहरी दबाव है उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक चिकित्सक है तो उसका प्रभारी चिकित्सक है, तो उसका सब डिविजनल चिकित्सक है, तो सिविल सर्जन है, तो फिर वो डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, वैसे स्कूल में इंस्पेक्टर हैं तो डायरेक्टर्स हैं, और इस तरह के बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई। लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको देखते हैं कि काम नदारत, काम हम एकदम निम्नतम स्तर पर होता है। तो इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि सारे के सारे जितनी सीढ़ियाँ और पीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सारे के सारे गोलबंद हो जाते हैं और आम आदमी के अधिकार को नकार देते हैं। न सिर्फ ये असक्षम हो जाते हैं, बल्कि ये विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में एक कारण यह भी है कि तब हमें सरकार बना करके हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमने सरकार बना दिया है, अब यह सरकार करेगा, यह सरकार हमसे कोई अलग है, इस भावना को हमें हटाना पड़ेगा। यह जन जन तक पहुंचाना होगा कि सरकार हम ही है, सरकार हम ही चलाते हैं, सरकार पर भी हम ही को दबाव डालना है। क्योंकि जितने सारे कार्य हैं, इसका कंज्यूमर कौन है, इसका उपभोक्ता कौन है? इसका उपभोक्ता आम आदमी। तो आम आदमी का ही यह स्वार्थ है कि उसका काम होना चाहिए, इसलिए उसी को यह दबाव पैदा करना पड़ेगा, चाहे जो कोई भी एजेंसी हो, उस पर यह दबाव पैदा करना पड़ेगा कि सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, बिना भ्रष्टाचार के उसका कार्य हो। तलाश यही जागरूकता फैलाना चाहता है, इसी तरह के पहलुओं का निर्माण करना चाहता है देश में और समाज में, जो इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो उनका हक है, जो उनको देय है, वो उनको पूरी तरह से मिले, और जिनका जो उत्तरदायित्व है वो अधिकार नहीं समझकर उत्तरदायित्व की तरह उसका निर्वाह करें। ऐसा हम लोगों के विश्लेषण से ऐसा लगा है डिस्कशन में कि यह सारी दुर्गति और अवांछनीय जो स्थिति आ गई है, वह वस्तुतः बुद्धिजीवी कहिए, समर्थ लोग कहिए या अधिकार संपन्न लोग कहिए, उनके द्वारा स्वार्थ पोषण के कारण ही हुई। दूसरी तरफ विडंबना यह है कि यही वह वर्ग है जो परिवर्तन लाने में सक्षम है, और यह भी है कि सबसे ज्यादा नफा और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी वर्ग को है। अतः ऐसे लोग जो इन बातों को समझ रहे हैं
आप सुन रहे हैं या ऐसे अन्य लोग जितने हैं, उनका यह खास दायित्व है कि समाज का दिशा निर्देशन करने हेतु संकल्पबद्ध हों, एक साथ जुटें और हम लोग इस पर आगे का कार्य करें। आज इतना ही, धन्यवाद।